जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय कार्तिक मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्यम के अध्याय 32 की परम पावन कथा। इससे पहले आप कार्तिक मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 31 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब कार्तिक मास महत्यम के अध्याय 32 की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आज श्री सूत जी महाराज शौनक आदि सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, कार्तिक मास में ध्वजारोपण अर्थात झंडी लगाना सब पापों को हरने वाला कहा जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान जी के प्रिय कार्तिक मास में जो कोई भी मनुष्य भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं से भी पूजनीय होता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी जी का पूजन, भगवान शिव जी का पूजन, यह सब ध्वजारोहण के बराबर हैं। प्रतिदिन नित्य नियम करके श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। कार्तिक मास में विशेष रूप से मन में पूरी तरह से श्रद्धा भावना रखें। 2 स्तंभ धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी, अक्षत, चंदन से 20 हाथ भूमि लेप कर अग्नि स्थापित करें। घी, खीर से 108 आहुति देवें। ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जावें। स्तंभ युक्त ध्वजा श्री हरि विष्णु भगवान जी के मंदिर के द्वार के शिखर में बांध देवें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से श्री हरि विष्णु भगवान जी का सच्ची श्रद्धा भावना से पूजन करें। मन में पूरा उत्साह होना चाहिए। मन में उत्साह होगा तभी भगवान की शुद्ध भक्ति हो पाएगी, और भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति होगी तभी भगवान कृपा करेंगे। पूजन के साथ ही भगवान की सुंदर स्तुति करें कि हे प्रभु, हे चैतन्य स्वरूप श्री हरि विष्णु भगवान जी, आप प्रसन्न होइए। आप सारे जगत में व्यापक हैं। माया से मोहित लोगों को आप दूर जान पड़ते हैं, किंतु वास्तव में आप सबसे समीप हैं। हे भक्तवत्सल जनार्दन भगवान जी, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके श्री हरि विष्णु भगवान जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावें और साथ में दक्षिणा देवें। जो ध्वजारोपण करता है और जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है उतने ही उसके पापों का नाश हो जाता है। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर बारंबार नमस्कार करते हैं उनके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर आज श्री सूत जी महाराज सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भक्त, भगवान की कथा सुनने वाला, भगवान की कथा से प्रेम रखने वाला, भगवान के चरणों में मन लगाने वाला, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अनेक तालाब, कुएं और बावड़ी बनवाए हैं। सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए हैं। मुनि का आगमन सुनकर राजा और रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया है। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा भावना और नम्रता देखकर मुनि राजा से पूछने लगे हैं कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन हैं, परंतु इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा किस लिए है, सो आप मुझसे कहिए। राजा कहने लगा है कि हे महात्मन, यह बड़ा आश्चर्य युक्त इतिहास है, सो आपको सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म का द्वेषी, देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गऊ और ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला, चोर, लंपट और महापापी था। सदा मदिरा पान और वैश्यागमन में लगा रहता था। हमारे ऐसे कर्म देखकर भाई बांधवों ने हमको त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में रहने लगा, और वन में मैं जंगली जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा।
इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृतांत एक दूसरे को कह सुनाया। इसके बाद वह वहीं हमारे पास रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों ही खूब मदिरा पीने से विहल होकर वह झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को बांध लिया और मारते मारते यमपुरी में ले जाने लगे हैं। इतने में ही विमान लेकर श्री हरि विष्णु भगवान जी के दूत भी वहां पर पहुंच गए और यम के दूतों को धमकाने लगे कि हे मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को तुम यमपुरी नहीं लेकर जा सकते। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे हैं कि ये दोनों महापापी हैं, इन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी धर्म कार्य नहीं किया है। भगवान के पार्षद उस समय कहने लगे कि बड़े खेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं है। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है और जो वेदों के विरुद्ध है वही पाप है। यद्यपि जन्म से लेकर मृत्यु तक यह महापापों में रत रहे हैं, परंतु इन्होंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी है, दीपक जलाया है, नृत्य किया है, चाहे अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण की है। इन सब धर्मों का पालन करने मात्र से इनके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। कार्तिक मास में जो इन्होंने इन सब धर्मों का पालन किया है, इसके कारण इनके सभी जन्मों के और इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। इनको हम विष्णु लोक में लेकर जाने लगे हैं। इतनी बात सुनाकर राजा ने कहा कि इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर श्री हरि विष्णु भगवान जी के विष्णु लोक को ले गए। उसके बाद यहाँ मृत्यु लोक के श्रेष्ठ कुल में आकर हम राजा हुए। कोकिलिनी नाम की निषाद कन्या यह मेरी रानी बनी है। यहाँ भी भगवान की कृपा से हमारे पास अतुल संपत्ति है। संसार के सारे सुख वैभव, सभी तरह की संपत्तियां हमारे घर में मौजूद हैं। भगवान ने सब कुछ हमें दिया हुआ है। हमने तो बिना इच्छा के ही मंदिर में ध्वजारोपण की थी, उसका यह इतना सुंदर फल मिला है कि हमें सब कुछ प्राप्त हुआ पड़ा है। बिना इच्छा के जो हमने धर्म का पालन किया उसका इतना सुंदर फल मिला। तो जो मनुष्य श्रद्धा भावना से, प्रेम भाव से भगवान के मंदिर में कार्तिक मास में ध्वजारोपण करते हैं, उनको क्या फल मिलने वाला है, उनको भगवान कौन सा फल देंगे, इसका तो कहना ही क्या है। जो भक्त श्रद्धा भावना से भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं, भगवान उन पर सदा प्रसन्न रहते हैं। हमने तो बिना इच्छा के अनजाने में ही ध्वजारोपण की थी। तो जो श्रद्धा भावना से ध्वजारोपण करते हैं, उनको मिलने वाले फल की गणना तो कोई कर ही नहीं सकता। उनको कौन सा फल मिलेगा ये तो स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान जी ही जानते हैं। तो इस प्रकार कार्तिक मास महत्यम के 32वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कार्तिक मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।